हेलो गाइस, वेलकम टू अवर ब्लॉग स्ट्रीट डॉग्स ब्लॉग्स। आप जैसा जानते हो कि मेरे 2-3 डॉग वहाँ मिसिंग है, तो मैं रात दिन एक करके अधिकारियों से बात कर रही थी। कोई भी ना डॉक्टर इस बात के लिए मेरे को रिप्लाई कर रहा था, ना ही वहाँ पर जो डॉग उठा के लेकर गए थे एमसीडी वाले मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहे, ना वहाँ का कोई अधिकारी फ़ोन उठा रहा था। मैंने सुबह से 2-3 दिन से, आपको पता है, मैं ब्रूनो और एक बच्चे को ढूंढने में अपने जी जान एक कर रखी है। कहाँ से मैं नंबर नहीं ले रही हूँ लोगों से मांग के, तो मुझे एक बंदे का नंबर दिया गया था एमसीडी के, कि जो डॉग को उठाता है, और मैंने उसको कॉल और मैसेज किया। पहले उसने रिप्लाई नहीं किया, पर हाँ, उसका थोड़ी देर बाद अभी फ़ोन आया। उसने बताया मैम जो ये शेल्टर है यहाँ पर बहुत लापरवाही हो रही है। उस्मानपुर शेल्टर पर यहाँ बच्चे बिना स्टिचेस काटे हुए भेज दिए जाते हैं। हम उस्मानपुर शेल्टर भेजते हैं बच्चे, ये बहुत लापरवाही करते हैं, यहीं से बच्चे खोते हैं, ये रीलोकेट कर देते हैं। वो खुद बंदा शिकायत कर रहा था इनकी कि भाई ये बहुत लापरवाही करते हैं। तो वो कह रहा था अब मैं जाके शेल्टर जाके देखता हूँ और उन लोगों से बात करता हूँ कि बाकी ये बच्चे कहाँ गए हैं। 3 बच्चे उठाए गए थे, और क्यों उठाए गए थे रीजन मुझे अब इन्होंने बताया कि वहाँ से लोगों का फ़ोन आया था, शिकायत कर रही थी कि डॉग बहुत ज़्यादा हो गए, परेशान कर रहे हैं। और उस प्रेग्नेंट डॉग को भी वहाँ के लोगों ने ज़बरदस्ती उठा के उसमें डलवाया था कि इसको लेके जाओ। ठीक है, तो अब वो ऑपरेट होकर, वो तो टोटो तो ऑपरेट हुए बिना आई है, और बाकियों के मैं पता करूँगी। मैं लोगों को बोलूँगी आज जाके कि भाई तुम लोग इस तरीके से क्यों डॉग को उठवाते हो। कंप्लेंट करने का नतीजा ये है कि सिर्फ डॉग को वो ले जाके ऑपरेट कर सकते हैं। मैंने अभी एमसीडी वाले को भी डांटा, मैंने कहा लोग कंप्लेंट करते हैं, आप उठाने कैसे आ सकते हो। आपका काम सिर्फ एक है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई डॉग काट रहा है तो आप उसे रेबीज़ का वैक्सीन लगा सकते हो, और उसके बाद उसी एरिया में छोड़ सकते हो। अगर ज़्यादा ही कोई डॉग काटता है तो आप उसका इलाज कराने के बाद उस एरिया में छोड़ सकते हो। पर अब लोगों की शिकायतों में आप किसी भी डॉग को वहाँ से नहीं उठा सकते हो। उस बंदे ने मुझे कहा कि मैडम ये जो बड़े अधिकारी हमारे को दबाव डालते, भाई फ़ोन आया आप जाके लेकर आओ। मैंने कहा बताया के डॉग के बारे में बताता हूँ। उसने मेरे को बताया कि 3 डॉग उठाए थे, जिसमें से 1 डॉग उन्होंने वापस भेजी और 2 डॉग अभी उनके पास हैं उस्मानपुर सेक्टर पे। वो आज मुझे सारा इनके बारे में डिटेल बताएगा। चलो, इतना तो पता चला कौन उठाने आया था। क्या पेट इसका पीठ से चिपका दिया शेल्टर वालों ने। खा ले मैं खड़ी नहीं तुम्हारे को, कितनी डरती है देखो। ये छोटी सी बच्ची में क्या हो गया तेरे निप्पल्स में बेबी, इसकी निप्पल्स में पता नहीं क्या हो रहा है। खा में खड़ी कोई नहीं आएगा हमारे पास। खा लो। शेल्टर ने बोला ब्रूनो भी वहाँ नहीं लेकर गए, ब्रूनो पता नहीं कहाँ चला गया, तो डर के मारे भाग गया। और एक डॉग आपको मैंने बताऊंगी, टेबल पे उसकी डेथ हो गई है, और इन लोगों ने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। जब मैंने बार कॉल करके डॉक्टर को परेशान किया, तब मेरे को पता चला कि भाई एक डॉग को तो उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में बच्चा गया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बॉस्की था वो, नहीं वो होता ब्राउनी था, ब्रूनो का ही भाई था शायद, इसी का मामा था। खा लो। तू खाना क्यों नहीं खा रहा, गंदा क्यों खा रहा है। अच्छी, ये खाना खाओ, चल खाना खाओ। गंदी खाना जा पी लो। मैं खड़ी हूँ, अच्छा फिर बर्तन ले जाऊंगी ना बेटा, पियो दूध यार। ये पीती ही नहीं है। ब्रूनो आज भी नज़र नहीं आया मुझे, और उसका भाई बॉस्को या ब्राउनी जो था ना, हम उसको बॉस्को ब्राउनी दोनों ही कहते, तो वो भी दुनिया को छोड़ के चला गया ऑपरेट होते टाइम। चलो खाओ, दूध ही पी ले, बहुत है इसमें ना। आधा किलो दूध है, अगर ये आधा किलो दूध भी पी लेती है ना, बहुत बड़ी बात है। चलो, आज तक ने दूध तो बिना नखरे गए चलो पी लिया है। अब जो बच जाएगा ना, मैं इसके पीछे नहीं भागूंगी, मोटू को पिला दूंगी।
मुझे बॉस्की और ब्रूनो के लिए ना बहुत दुख हो रहा है, दोनों के लिए, कि दोनों कहाँ से खो गए और किधर खो गए। ये मोटी को देते, मोटी कहाँ है? ले ले ले, आओ आओ बाहर निकलो, जा आओ, ले पी ले, आजा बाहर, आओ पियो ले, आओ आओ बाहर आजा, चलो बाहर, वहाँ गर्मी लग जाएगी। अभी मैं यहाँ पर ना हाथ धो रही थी थोड़ी देर पहले। यहाँ पर एक कबूतर जो ना बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था, मरगिल्ला सा हो रहा था, तो मैंने जो उसे देखा, उड़ ही नहीं पा रहा था। फिर उसको ना अभी डॉक्टर के यहाँ भेज दिया है मैंने, शेल्टर में जाएगा तो कम से कम उसका इलाज तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा तो वो लोग उड़ा देंगे, नहीं ठीक हुआ तो फिर वो इलाज करेंगे शायद वहीं पर रख के। कबूतरों के बर्ड सेंचुरी होती है ना, जहाँ शेल्टर होता है, वहाँ रख ले गए। वहाँ पर भी मैं, एक है जो बर्ड्स का है शेल्टर, वहाँ पर मैं हर महीने ना कबूतरों का दाना देती हूँ, बर्ड्स का दाना देती हूँ। तो मेरे से जितनी होती है छोटी मोटी मैं उतनी हेल्प करती हूँ। तो उसकी वजह से ना वो रात को भी अपने घर में भी रखवा लेता है बच्चा, तो मुझे दिक्कत नहीं होती। तो कोई भी कबूतर चिड़िया अगर मुझे मिलती है ना, वो किसी भी टाइम अपने घर पे रख लेते हैं इलाज के लिए। अंदर नहीं, इसको कुछ है भैया, देख लो, इसको कुछ हुआ है शायद, देखो ये बिल्कुल चल नहीं पा रहा है, तो फाड़ देंगे इसको। करो, किसी का नजर नहीं पड़ा इसके ऊपर, इसे हमारी बालकनी में डाल दो। तो ऐसा करो ना, हमारे के बच्चे ना बहुत बदतमीज है, हमेशा पटाखे जलाते हैं ना, वो लोग ना गाड़ी के अंदर छुपी पड़ी हुई हैं, और इसी गाड़ी के नीचे ना वो मेरी रिनी भी है, तो मैंने उसी के नीचे उसको दूध दे दिया है ताकि कुछ खा पी ले। खाना उसने खा ही लिया था। जब खाना खा लिया उसके बाद ये बच्चे घूम रहे हैं, तो देखिए खाना खाने के बाद भी ना बैठे हुए हैं आराम से। क्या वो देखो सामने खाना खा रही है, जो सरदार जी बिस्किट खिलाते हैं ना, वो खाने आई है। ब्राउनी ने जब उसका ऑपरेट हो रहा था उसी टाइम उसका दम तोड़ दिया, और कैसे हुआ, क्या हुआ, डॉक्टर इस बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। अच्छा भला हट्टा कट्टा बच्चा था, और कैसे एकदम उसकी डेथ हो सकती है, क्या रीज़न है ये भी नहीं बताया। या तो कोई कमज़ोर डॉग होता तब तो मैं मानती भी, चलो कि उसको कोई प्रॉब्लम हुई है। देखिए कितना अच्छा डॉग था, इसको आप देखिए, आपको लग रहा है कहीं से कि ये बच्चा दम तोड़ सकता है। चाहे ऑपरेशन थिएटर के लिए शेल्टर भेजा जाए, चाहे ABC शेल्टर भेजा जाए, कैसे कर रहा है देखना। देखिए, चाहे ABC सेंटर भेजा जाए, और चाहे कहीं भी क्लिनिक पे भेजा जाए, कहीं NGO भेजा जाए, जहाँ भी, या हमारे कम्युनिटी में हो जहाँ भी डॉग्स को मारा जाता है, मैं एक ही बात कहूँगी, प्लीज़ स्टॉप किलिंग एनिमल्स। चाहे वो डॉग हो, चाहे कोई सा भी हो, चाहे गाय के, भैंस के बछड़े हों, तो मैं सभी के लिए कहूँगी कि प्लीज़ स्टॉप किलिंग एनिमल्स, और ना करें उनके संग। उनको भी जीने का अधिकार है, वो भी हमारे जीते जागते प्राणी हैं। तो मैं हमेशा ये कहूँगी कि मत करें, जो जितना जी सकते हैं अपने नेचुरल लाइफ को, जितना भी जी सकता है उनको जीने दें, ना करें उनके संग ऐसा। पर कोई इस चीज़ को नहीं ध्यान देता, उनको लगता है शायद इनकी ज़िंदगी तो कोई ज़िंदगी है ही नहीं, पर इनको तो पैर रखो और मसल दो कॉकरोच की तरह। ऐसा नहीं है, इनको भी जीने का अधिकार है। महादेव सबके बराबर के रखवाले हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। इंसान तो सिर्फ अपने मतलब के लिए पूजा करता है, ये महादेव की पूजा कभी भी अपने मतलब से नहीं करते। ये किसी से कोई भी लालच नहीं रखते। अगर किसी के लिए कुछ करते तो उन्हें ये नहीं लगता कि उसके बदले में हमें ये मिलेगा। दोनों भाग गया, वो नहीं आया हाथ। वो गाड़ी देख के जब भी कैचर वगैरह आते थे पहले भी वो भाग जाता था, इस बार भी वो भाग गया है। वो जब भागता था पीछे मुड़ के नहीं देखता था। जहाँ तक इन्होंने मुझे बोला है कि उन्होंने ये बच्चा नहीं लेकर गए हैं, और उन्होंने मुझे पर्ची भी दिखाई है कि 3 बच्चे पिक किए थे, जिसमें से 2 फीमेल थी, वो तो वापस आ गई हैं, और एक जो था वो बच्चे ने टेबल पे ही वो दम तोड़ दिया। और ब्रूनो यहीं कहीं
चला गया है, भाग के अभी तक हाथ नहीं आया है, या तो कहीं जाके छुप गया है या वो भाग के ऐसे एरिया में पहुंच गया जहां से उसको डॉगों ने आगे ही खदेड़ दिया, वो वापस नहीं आ पाया है। कैसा होगा, क्या होगा, मैं बता नहीं सकती। कैसे वो भूखा प्यासा सरवाइव कर रहा होगा, क्योंकि दूसरे एरिया के डॉग उसे खाना खाने तो देंगे नहीं, रहने नहीं देंगे, मारेंगे। तो दूसरे एरिया में सरवाइव करना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। देखिए अब होता क्या है, तो भगवान के भरोसे है। भगवान उसकी रक्षा करना, जहाँ भी रहे वो सकुशल रहे, उसको भूखा ना रहना पड़े, बस यही कहूँगी। हाँ दूध दे दो खा लेंगे, क्योंकि इतना होता नहीं। थैंक यू भैया। ये बैठे सारे के सारे, खा ले बेटा, चल मैं जा रही हूँ, ठीक है। मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया है, थोड़ा सा फीडिंग का बनाया है। और क्योंकि आज सुबह से लेकर शाम तक मैं ब्रूनो को ढूंढती रही हूँ, फिर मैं शेल्टर गई हूँ और शेल्टर जाके मैंने डॉक्टर को वहाँ पकड़ के जो बात करी है उसके बाद ही ये सब किया है। और तो आज मैं बहुत थक गई थी, मेरे ना पैर में भी दर्द हो रहा था, इस वजह से मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया है। वो छोटी बच्ची देखो भूख के मारे वहाँ खाना खाने गई है, कोई मुझे पता है खाना नहीं देगा, उल्टा उसको भगाएंगे। बच्चे घूम रहे हैं, ये देखिए रेनू शायद ऊपर बैठने के लिए आ रही है, गई और वो बैठी है सामने। हीरोइन अपनी बहन को देखे ना, वो भी चली गई, देखो उसकी भी हिम्मत आ गई, वो भी रेनी के साथ साथ चली गई। दोनों में ना प्यार बहुत है, चाहे कुछ कहो, प्यार इनमें बहुत ज़्यादा है। और चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग।